मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर को ध्यान से देखिए आप लोग सभी लोग और इसे पूरा कर लीजिए अच्छे से तैयार, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये है इतिहास अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, जो डियर स्टूडेंट्स बीके, यहाँ पर ये देखिए बीके का है और यहाँ पर बीके सेट का कक्षा 12 का इतिहास का। तो इस पेपर में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, सभी जितने भी प्रश्न शामिल किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑडियंस का एक काम आप लोग को और करना है। देखिए यहाँ पर याद रखिए एक चीज हमेशा कि आप लोग कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो ज्वाइन वाला बटन है 950 690 271 या डीजे से चैनल पर आप लोग को सम्मुख दिखेगा, तो ज्वाइन वाला बटन जाकर लेकर इस चैनल का मेंबरशिप प्राप्त कर लीजिए और इस चैनल की एक अलग पहचान बनाने में अपनी एक भूमिका दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम आप लोग को करना है। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, स्वेच्छा के ऊपर, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है आप सभी का। सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर खंड का हम लोग बढ़ते हैं। माधव स्वरूप वंश द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य आरंभ कब किया गया? 1920, 22, 23, 1921। तो डियर देखिए माधव स्वरूप वंश जो थे, इनके समय में ये कब किया गया इनके द्वारा, तो ये देखिए बताना है हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन किए थे यहाँ पर, 22 में किए थे कि 23 में किए थे? जाइए जल्दी बनाइए, बताइए। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? तो ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये कथन है। किसका है? निजामुद्दीन औलिया का ये कथन है। कौन? हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया का। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी डिस्टेंस? तो ये हुआ था आप सभी लोगों का 14वीं शताब्दी में। ठीक है डिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा किस में हुआ था? 14वीं शताब्दी में। 1300 समथिंग कुछ सन में हुआ था ये, 1300 कुछ हुआ था, इसे 1300 45 शायद लमसम अगर मानते हैं हम लोग, तो ये भाई 14वीं शताब्दी में ही आपका चला जाएगा। तो 14वीं शताब्दी यहाँ पर याद रखिएगा। चौथा देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो देखिए इसको किया था हरिशेर जी ने। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, किस संत कवि की कुछ रचनाएं उलट बांसी कहलाती हैं? तो ये देखिए जो है कबीर जी की रचनाओं को, कुछ रचनाओं को उलट बांसी कहा जाता है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो बर्नियर है। कौन है? बर्नियर जी। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, इंडिका के रचनाकार के रचयिता कौन है? तो देखिए मेगास्थनीज जी के द्वारा लिखा गया था। यानी ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत पूछता है। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने किया हुआ था। ठीक है, किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय कहा गया? देखिए देवता का प्रिय डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सम्राट किसको? अशोक को ना। यानी कहा गया था ना प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के रूप में सम्राट अशोक को याद करते हैं ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? तो ये जो प्रिंसेप था, जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ पर यहाँ पर डिस्टेंस देखिए पेपर कुछ लग रहा है कि कम है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बाद लग रहा है अति लघु जो है लघुत्तरी पेपर में जुड़ नहीं पाया पीडीएफ में। कोई बात नहीं डिस्टेंस, मैं इसको अपने आपके अगले सेशन में प्रयास करूंगा कि मुझे पेपर ये मिल जाता है, तो इसका मैं सेशन में जो आप लोगों के डिस्कशन कर दूंगा अलग से पीडीएफ में। लेकिन इन प्रश्नों को देख लीजिए एक बार। इस पहाड़ी लोग कौन थे? ब्रिटिश सरकार उनका दमन करने के लिए क्यों प्रयत्नशील थी? 24वां प्रश्न, मुगल काल में भूष राजस्व निधारण की प्रणालियों का वर्णन करना है। महाभारत क्या है? समालोचना संरक्षण के संदर्भ में बी.एस. शुक्ताकार की परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। खंड अंगा में देखिए यहाँ पर जो है सामाजिक जो सन ऐतिहासिक गतिविधियों का जो है घटनाक्रम लिखना है। यहाँ पर मानचित्र संबंधित कार्य भी यहाँ पर दिया गया है और कुछ जो हिस्सा कटा हुआ है उसको भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जोड़कर दे दिया जाए। ठीक है, लग रहा है ये एडिटिंग वगैरह में बनाने समय पीडीएफ ही कुछ इधर उधर हो गया एडिशंस, कोई बात नहीं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसका जो है आप लोगों को जो बचा हुआ शेष भाग है वो भी उपलब्ध करा सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चाहिए और जल्दी कीजिए।